कल हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे कूलाम का नियम, और आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम वेक्टर रूप में, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स ला क्या है, एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं उसको। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सपोज दैट ये दो आवेश हैं हमारे, ये है Q1 और दूसरा आवेश हमारा है Q2 और इनके बीच की दूरी है R। तो ये अगर सेम चार्जेज हैं, जैसे हम पढ़ा चुके हैं तुमको, अगर दोनों सेम चार्ज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हैं, तो इनके बीच रिपल्सन फोर्स काम करेगा, प्रतिकर्षण बल। अगर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, आकर्षण बल काम करता है। और ये जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल होता है ये इन दोनों चार्जों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। तो इसमें जो है इनका जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल काम करता है, इसको पीछे पढ़ा चुके हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। और K के स्थान में लिखा जाता है, K जो है नियतांक है, K का मान रखा जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट K का मान ये भी रखते हैं। अब आज हम तुमको पढ़ा रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे। तो बल की दिशा क्या होगी, इसमें जो इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करेगा, जो बल काम करेगा, इसकी दिशा क्या होगी, इसके लिए वेक्टर निरूपण हम कर रहे हैं। जरा ध्यान सुनो। चार्ज हमारा 1 पॉइंट पर है और दूसरा चार्ज हमारा 2 पॉइंट पर है। तो 1 वाले को प्रदर्शित करते हैं Q1 और 2 वाले प्रदर्शित करते हैं Q2। और इनका ये जो है ये दूरी जो होगी ये दूरी हमारे हो जाएगी R1 और ये दूरी हम R2 ये मान ले रहे हैं। इस रिस्पेक्ट से जो होता है इनकी इस Q1 चार्ज की दूरी जो है R1 है। तो अब ये जो दूरी होगी, ये इस दूरी का जो डायरेक्शन होगा, इसको जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा होगा R1 से 2 की दूरी है तो इसको प्रदर्शित करते हैं R1 2। और जब इसके रिस्पेक्ट में ये दूरी लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट जो हमारा होगा ये हमारा हो जाएगा R21 ये होगा। Q1 से Q2 के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हो, इसकी पोजीशन R1 है, ये पोजीशन हमारी R2 है, तो ये जो इनके बीच जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमारा हो जाएगा 1 से 2 का, इसको प्रेजेंट करेंगे किससे, R12, और या 2 से जब 1 को करेंगे तो हमारा हो जाएगा R21। अब जरा ध्यान दीजिए, जब हम वेक्टर फॉर्म इसको लिखेंगे F, अब ये जो डायरेक्शन होगा इसमें जरा ध्यान दीजिए, जब 1 वाला 2 पर फोर्स लगाएगा तो ये हमारा हो जाएगा, ये जो डायरेक्शन होगा हमारा ये हो जाएगा F12 माने F21 1 जो है 2 पर फोर्स लगाए तो हो जाएगा F21 माने फोर्स अपान चार्ज 2 ड्यू टू 1। और जब ये इस पर फोर्स लगाएगा Q2 पर, तो ये जो डायरेक्शन हमारा होगा ये हमारा हो जाएगा F12। ये क्या हमारा हो जाएगा F12 माने फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2, ये 1 पर 2 के कारण, तो ये F12 होगा, ये हमारा हो जाएगा। और जब दूसरे पे पहला वाला आवेश चार्ज फोर्स लगाएगा तो हो जाएगा F21। तो जब इसको हम मान ली वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, चाहे इसको, ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं, ये दोनों फोर्स चाहे 1 2 पर फोर्स लगाए या 2 1 पर फोर्स लगाए, ये दोनों फोर्स बराबर होते हैं। तो हम निकालें F21, जैसे आप लिखते हैं F21 इज इक्वल टू कूलाम के नियम के अनुसार इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा K Q1 Q2, Q1 Q2 तो रहेगा ही, Q1 और Q2 अपान क्या होगा, 1 से 2 पर लगा रहा है तो 1 से 2 की दूरी कितना है R12, क्या हो जाएगा, ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये 1 वाला 2 पर फोर्स लगा रहा है तो F21 तो हमारा हो जाएगा R12 का स्क्वायर। फिर से इसको जरा समझो, हम निकालें F21
मतलब फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, दूसरे पर फोर्स दूसरे चार्ज पर किसके द्वारा 1 के द्वारा, फोर्स ऑन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू 1, माने दूसरे चार्ज पर पहले के कारण जो फोर्स लगा F21, इसको निकाल रहे हैं। तो ये हो जाए, अब सुनो, तो इस F21 के एलांग जो डिस्टेंस हमारी है R12 है, कौन है R12 डिस्टेंस है, तो हो जाएगा Q1 Q2 अपान R12 स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा R12 कैप मीन्स होता है यूनिट वेक्टर, कैप का मतलब क्या होता है यूनिट वेक्टर। और अगर हम इसी को निकालें F12 अगर मान ली निकाल रहे हैं F12 इज इक्वल टू, अब F12 जब निकालेंगे जरा ध्यान दो, माने F1 माने चार्ज 1 पर फोर्स किसके कारण 2 के द्वारा, फोर्स पहले चार्ज पर 2 के द्वारा F12 ये है, इसको ध्यान दीजिएगा। F21 जो है फोर्स इस 2 पर 1 के द्वारा, F21 हो गया। और अगर ये इस पर फोर्स लगाएगा तो F12 माने पहले पर फोर्स दूसरे के द्वारा, तो ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा K हो जाएगा Q1 Q2 अपान, अब ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी लेंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमारा है तो R21 है, कौन है R21, जब इधर से आए थे तो हमारा 1 2 माने ये डिस्प्लेसमेंट हमारा R12, और जब इधर से निकालेंगे तो हो जाएगा R21, तो हो जाएगा R21 का स्क्वायर इंटू R21, उसके बाद हो जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा वेक्टर फार्मूला, यही वेक्टर फार्मूला कूलम्ब्स लॉ का। दूसरा मान लीजिए इसको हम और पोजीशन वेक्टर में और लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए। तो जैसे हमारा हो जाएगा, ये देखो R12 R21 का मान कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान दो। ये हमारा हो जाएगा वेक्टर एडिशन लॉ, जैसे त्रिभुज का जो नियम है वेक्टर में, त्रिभुज का नियम कि जब दो त्रिभुज के जो तीसरा वेक्टर, दो वेक्टरों का योग, उसका जो तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा, उसकी परिणामी जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हुई तीसरी भुजा का परिणामी वेक्टर होता है। यहां हम समझाने, जरा ध्यान दो। तो एडिशन लॉ जो है ट्रायंगल का, तो हो जाएगा R12, ये देखो R1 और प्लस R21 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 के, किसके हो जाएगा R2 के, क्योंकि ये देखो ये यहां से और फिर ये पोजीशन है इसकी, जरा ध्यान दो। तो हो जाएगा R2 R1 और प्लस R12 इज इक्वल टू हो जाएगा R2, ये जरा ध्यान दीजिए। चलो इसको इधर साफ कर देते हैं। तो सुनो, जैसे R12 R21 का जो मान निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिए, ये हमारा OQ1 Q2 ट्रायंगल है ना, तो इसमें हमारे एक पोजीशन हमारा R1 वेक्टर है, और ये R12 है, और ये R2 है। तो ये सेम डायरेक्शन जो ऐड होता है, तो हमारा हो जाएगा R1 और प्लस R12, R1 और प्लस R12 इज इक्वल टू वही ट्रायंगल लॉ में जो है, तो R1 प्लस R12 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 के, किसके हो जाएगा R2 के। ट्रायंगल लॉ है ना कि जैसे दो वेक्टर किस एंगल पर हैं, तो दो भुजाओं का जो योग होता है, वेक्टरों का योग का परिणामी, दो वेक्टरों का परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर हो गया, तो इसका ये परिणामी वेक्टर होगा। तो R1 प्लस R12 गिव्स आउट R2, या इसको लिख सकते हैं, जरा ध्यान दिया, R12 इज इक्वल टू, देयरफॉर R12 इज इक्वल टू हो जाएगा R2 माइनस R1। तो अब हम R12 के स्थान पर, R12 के स्थान पर हम लिख सकते हैं R2 माइनस R, इसलिए F21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसलिए F21 इज इक्वल टू, अभी हम R12 को मान रख दे रहे हैं, तो हो जाएगा K, उसके बाद हो जाएगा Q1 Q2 अपान R12 है ना, R12 का मान है R2 माइनस R1, पे हमारा हो जाएगा R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर इंटू R12 है, तो हो जाएगा R2 माइनस R1, उसके बाद हो जाएगा इसका कैप, ये हमारा होगा। दूसरा क्या ध्यान दो, इसी प्रकार से अब इधर देखो, अगर इधर से चले R2 और प्लस R12, इसमें देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर सदिश हैं, तो इसको ऐड कर लेंगे, इनका रिजल्टेंट ये हो जाएगा R2 और प्लस R21, R2 प्लस R21 इज इक्वल टू हो जाएगा R1, इसलिए R21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R21 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R2,
इसलिए F2 इज इक्वल टू F2 की जब मान F21 इज इक्वल टू K, उसके बाद हो जाएगा Q1 Q2 अपान R21, और R21 का मान कितना आया है R1 माइनस R2, तो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर इंटू R21, तो ही R21 के सामने लिख देंगे R1 माइनस R2 का कैप। ये हमारा हो जाएगा, ये है वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लाइन वेक्टर फॉर्म, यही है। धन्यवाद।